बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फौजिया किचन। जी जनाब, आप सब कैसे हैं? अल्लाह पाक आप सब पर अपना फजलो करम रखे। फौजिया किचन में आज हम बकरे के गुर्दे को पूरे तैयार कर रहे हैं। रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल पर नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। ये आपकी मोहब्बतें हैं जिसका हमें शिद्दत से इंतज़ार होता है। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने तकरीबन हाफ़ केजी के करीब 2 गुर्दे और 2 कपूरे हैं ये लिए और इनको धोकर बॉयल होने के लिए रख दिया। आप देख सकते हैं कि इसका ब्लड, गंदगी जो भी है, स्मेल वगैरह वो सब निकल जाएगी। ये देखें। और जब ये बॉयल हो गए, मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक बॉयल किया बड़ी बड़ी बोटियों की फॉर्म में। और फिर मैं इसका सारी ये जो गंद है ये मैंने निकाल दिया, 2 दफ़ा पानी से धोया। तो इसके बाद मैं इनसे छोटी छोटी बोटियों में काट लूँगी। लें जी, हमारा ये तैयार हो गया। मैंने गुर्दे और कपूरे छोटी बोटियों में काट लिए हैं। 2 प्यारे से बड़े से टमाटर लिए हैं, 2-2 पीसेस में काटे हैं। 7 से 8 जवे लहसुन के, 2 सब्ज़ मिर्चें और 1 पीस अदरक का, उसको भी क्रश कर लिया। और 1 बड़ा सा प्याज लिया और उसे ऑमलेट की फॉर्म में काट लिया। तो ये हमारे यहाँ चीज़ें तैयार हैं। अब मैंने एक पैन लिया है और उसमें हाफ़ कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब वो प्याज जो आमलेट की सूरत में हमने बारीक बारीक काटे थे वो इसमें शामिल कर दूंगी और इसको हम थोड़ा सा सौते करेंगे। हमने इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा 2 मिनट के करीब मैंने इसको सौते करना है। और जब ये थोड़ा सा नरम हो गया है तो अब वो लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट जो हमने तैयार किया है मैं उसे इस पैन में शामिल कर दूंगी ताकि वो भी इसके साथ, प्याज के साथ जो है वो अपने फ्लेवर्स दें और थोड़ा सा हो जाएं, सॉफ्ट भी हो जाएं और लहसुन की खुशबू जो है वो भी ख़त्म हो जाए। ये देखें। अब 1 से 2 मिनट मैं इसकी भुनाई करूँगी और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी ड्राई स्पाइसेस। और बिल्कुल नहीं डरें कि स्पाइसेस जल जाएंगे। 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट। सॉल्ट के मुतालिक आपको पता है कि उसको कभी भी शुरू में ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, उसको चख के तो हम आखिर में भी बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर। और इसके साथ ही हमने इसमें पाउडर फॉर्म में सूखा धनिया नहीं शामिल करना। मैंने सूखा धनिया लिया, उसको हाथ पे क्रश किया और फिर इसमें शामिल कर दिया है। इसके साथ ही तकरीबन 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च डाली है। सुरख मिर्च की क्वांटिटी इसलिए कम रखी है कि हमने सब्ज़ मिर्चें भी शामिल की और आगे जाके हम गरम मसाला और ब्लैक पेपर्स भी शामिल करेंगे। अब वो खूबसूरत से 2 बड़े बड़े टमाटर जो हमने काटे थे वो इसमें डाल दिए और इसको आंच को मैं हल्का करके इसको 1 आधा मिनट के लिए मैं बंद रखूँगी। इसके साथ ही 2 मैंने बड़ी इलायचियाँ ली हैं और 3 से 4 लौंग लिए हैं। इनको खोल के मैंने इसमें शामिल कर दिया। ये हम फ्लेवर को बढ़ाने के लिए करते हैं, नहीं तो जो हम गरम मसाला यूज़ करते हैं उसमें सारी ये चीज़ें होती हैं। लें जी, 2 से 3 मिनट के बाद जब मैंने खोला तो माशाल्लाह टमाटर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखें, मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये अब हम इनके जो छिलके हैं वो ऊपर से रिमूव कर देंगे। और ये टमाटर जो हैं हमने इनको बिल्कुल मैश नहीं करना, थोड़े थोड़े दिखाई भी दें क्योंकि आप देखते होंगे कि लाहौरी टकाटक में ये आपको दिखाई दे रहा होता है। और आज हम वही गुर्दे का पूरे टकाटक ही तैयार कर रहे हैं। लें जी, मसाला हमारा तकरीबन भुनाई के मराहिल जो है वो तय कर चुका है और मैं साथ साथ इनको थोड़ा मैश भी कर रही हूँ। छिलके हमने रिमूव कर दिए हुए हैं। और अब जो है वो इसमें हम इस स्टेज पर थोड़ा जब बुनाई का अमल हमारा मुकम्मल हो गया तो ये गुर्दे को पूरे जो मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट दिए थे अब इसमें शामिल कर दिए हैं।
لے جناب مزے کا اب کام شروع ہوا. اب ہم ان کو 5 سے 6 منٹ کے لیے مسالے کے ساتھ ان کی بنائی کریں گے. وہ جو اسمیل کا خطرہ تھا وہ تو ہم شروع میں ہی ٹال چکے. ہم نے ان کو بوائل کر لیا تھا اور بلڈ اور جو بھی تھا وہ سارا اس میں سے نکل گیا اور پھر اس کو اچھی طرح سے ہم نے واش کر لیا تھا. اب یہاں پر دیکھیں جی خوشبو جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے، بتا رہی ہے کہ مسالہ جو ہے وہ تیار ہے اور گردے کپورے جو ہیں وہ بھی خوشبو دے رہے ہیں. اس سٹیج پر ہم اس میں جو بھنائی کا عمل جو ہے مکمل ہو چکا ہے. اب ہم نے تھوڑا سا اس کو سافٹ کرنے کے لیے اس سٹیج پر تقریباً میں 1 کپ سے تھوڑا سا زیادہ اس میں پانی ڈالوں گی اور ساتھ ساتھ ہم ٹکا ٹک کرتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے گردے کپورے جو ہیں ہمارے نہیں بکرے کے وہ سافٹ فارم میں آج آ رہے ہیں، تو ہم اس پروسیس کو جاری رکھیں گے ساتھ ساتھ لاسٹ مومنٹ تک. لیں جی میں نے تقریباً 1 کپ سے تھوڑا زیادہ جو ہے وہ پانی اس میں ڈال دیا ہے. اب ہم ہلکی آنچ پہ اس کو پکنے دیں گے، ڈھکن دے دیں گے اور جب تقریباً 6 سے 7 منٹ کے بعد میں نے اسے کھولا تو پانی کافی حد تک جو ہے وہ کم ہو چکا ہے، بوائلنگ جاری ہے اور اب ہم اس کی بھنائی کا عمل کریں گے. ڈھکن میں نے اتار دیا ہے کیونکہ میں نے اس کو چیک کیا ہے تو وہ سافٹ ہو چکے ہیں جو گردے اور کپورے ہیں. نے جی ٹکا ٹک کیا کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. پانی خشک ہوگا جیسے ہی تو ہمارے یہ ٹکا ٹک لاہوری گردے کپورے جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہوں گے. پانی خشک ہو گیا. اب اس سٹیج پر فلیور کو بڑھانے کے لیے زبردست میں نے تقریباً 200 گرام کے قریب مکھن شامل کیا. آپ دیسی گھی بھی شامل کر سکتے ہیں یا نہیں بھی کر سکتے. اور ریسیپی پسند آ رہی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. اور مکھن جو ہے وہ میلٹ ہو رہا ہے، خوشبو اس کی پھیل رہی ہے اور انتہائی مزے کے گردے کپورے جو ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں. جس اسٹیج پر ½ ٹی اسپون میں نے گرم مسالہ بھی ایڈ کر دیا ہے اور 1 ٹی اسپون بلیک پیپرز میں نے اس میں شامل کر دیے ہیں. واہ جی واہ، زبردست فلیور جو ہے تیار ہو چکا ہے اور ٹکا ٹک کا عمل بھی جاری ہے تاکہ یہ گردے کپورے جو ہیں وہ پرفیکٹ ریسیپی کے ساتھ تیار ہوں. پانی خشک ہو چکا ہے اور آئل اور گھی ریلیز ہو چکا ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ. اور ہمارا یہ جو بکرے کے گردے کپورے یہ بالکل تیار ہے. اب میں اسے ڈش آؤٹ کروں گی اور پھر آپ دیکھیں کہ کیا زبردست فلیور ہے. ماشاءاللہ زبردست. یہ دیکھیں جی کیا خوشبو ہیں اور کیا رنگ ہے ماشاءاللہ. اور لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے. آپ اسے ضرور ایک دفعہ اس میری ریسیپی کے ساتھ تیار کریں اور پھر دیکھیں کہ کیا ذائقہ ہے اور مجھے ضرور اپنے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کہاں سے واچ کر رہے ہیں اور آپ کو میری ریسیپیز کیسی لگی. لائک سبسکرائب اینڈ شیئر. Like, subscribe and share once again, and thanks for watching.